फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या फिर जलवायु में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं और उसका क्या दुष्परिणाम है। जैसे कि हमने पहले पढ़े थे कि दुष्परिणाम कैसा कैसा हम लोगों को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से क्या क्या हो रहा है, और फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम लोगों को कितनी सारी परेशानियां हो रही है, यानी हमारे आसपास में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होने के कारण हमें स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम ये जानेंगे कि कैसे यही स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह से हमारा दिमागी जो बीमारी है वो भी कैसे तेजी से बढ़ रहा है। दिमागी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, यह ग्लोबल वार्मिंग के एक नए पक्ष के रूप में उभर रहा है, जिस पर विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं। अब दिमागी बीमारियां बहुत सारी बढ़ रही है और यह किसके वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और इसका शोध विशेषज्ञ खुद भी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग सूखे, बाढ़, आंधी और ऐसी ही किसी प्राकृतिक आपदा में अपना घर और परिवार खो देते हैं, उसका प्रभाव उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब क्या हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, आंधी आया, या ऐसा बहुत सारा प्राकृतिक आपदाएं आती है जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर और अपना परिवार खो देने की वजह से बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का जैसे अगर घर छूट गया या फिर कोई अपना परिवार छूट जाता है तो क्या होता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। उनमें गंभीर अवसाद एवं अन्य मानसिक बीमारियों के लक्षण देखे जाते हैं, और इनके कारण क्या हो रहा है, बहुत एक गंभीर बीमारी पता चल रहा है, फिर अन्य बहुत सारी मानसिक बीमारियों का लक्षण भी देखा जा रहा है। सूखे की गंभीर स्थिति होने के कारण कई किसान दिमागी रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। अब सूखा होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे किसानों का फसल नहीं हो पाता, जिससे क्या है, किसान दिमागी रूप से बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं, और इसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या जैसा भी गंभीर कदम उठा लेते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होने लगता है वैसे वैसे तरह तरह के वायरल बुखार के मामले सामने आने लगते हैं। वायरस से होने वाला यह बुखार गले के दर्द व नाक बहने की समस्या को साथ लेकर आता है, जो बच्चों और बड़ों को बुरी तरह से परेशान करके रखता है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है वैसे वैसे बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती है, बहुत सारे वायरल फीवर, बहुत लोगों को वायरल फीवर हो जाता है, और ऐसा सब बहुत सारा मामला सामने आने लगता है। बहुत तरह का वायरस जो होता है वो भी हो जाता है, जिसके कारण क्या बुखार हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, नाक बहने की समस्याओं के साथ आता है, जो बच्चों और बड़ों को बहुत बुरी तरह से परेशान करता है। अभी का ही फिलहाल में प्रेजेंट में ऐसा एक बीमारी चल रहा है कोरोना, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बुखार हो रहा है, गले में दर्द हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, लास्टली उसका जो अंत होता है वो मृत्यु से होता है। और बहुत सारे लोग अगर इस परेशानी से लड़ लेते हैं तो वो अपने जीवन बचा लेते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आसपास का वायरस की वजह से हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है, जिससे अनियंत्रित बारिश होने का खतरा होता है। अब बहुत सारे लोगों का यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना होता है कि जितने भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया है वो तेजी से हो रहा है, यानी सागर में जितने भी जल है और आसपास में तालाब, नदी में सबसे जल क्या हो रहा है, वाष्प बनके ज्यादा ही जल्दी जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, फिर वो बादल बन रहा है और वो बहुत ज्यादा वर्षा करने का एक कारण बन जा रहा है। अत्यधिक बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी हो जाती है। अगर अनियंत्रित बारिश होने लगती है, यानी बहुत अधिक बारिश होने लगती है, तो क्या हो जाता है, बहुत सारे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। अत्यधिक बारिश को कई जानवर, पेड़ पौधे सहन नहीं कर पाते, नतीजन पेड़ पौधों को कम हो रहे हैं और जानवर अपनी जगह से पलायन कर रहे हैं। अब अत्यधिक जब बारिश हो जाती है तो बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधे क्या होते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तक कि पेड़ पौधे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जो जानवर जो है वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना पलायन कर लेते हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसका प्रभाव पारिस्थितिकीय संतुलन पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जानवरों को की कई प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। इसका क्या बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, संतुलन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, क्या हो रहा है, बहुत सारे जो जानवर है उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का सीधा साधा प्रभाव ग्लेशियर पर पड़ रहा है। तापमान के बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे विश्व के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
अब क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसका सीधा सीधा क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्लेशियर पे पड़ता है। तापमान में बढ़ने के कारण बहुत जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, विश्व का बहुत सारा हिस्से में बाढ़ का भी स्थिति बन जाता है। इतना ही नहीं, समुद्र का स्तर बढ़ने से जीवों के जीवन को खतरा बढ़ रहा है। अभी इतना ही नहीं हुआ, समुद्र का जो स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, जीवों जो समुद्र के आसपास में जो जीव है उनका भी जीवन का जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। बृहत्तर हिमालय में कोई 8000 बर्फीले झीलें हैं। हिमालय में क्या 8000 से मतलब 8000 लगभग 8000 बर्फीली झीलें हैं, और इनमें से तो लगभग 200 झीलें बहुत खतरनाक है, और इनमें से जो 200 झील है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। हिमालय क्षेत्र में ये झीलें ज्यादातर बीते 5 दशकों के दौरान अस्तित्व में आई है। बहुत सारे हिमालय के बहुत सारे क्षेत्रों में तो ऐसे झीलें हैं जो बस 5 दशक यानी 50 साल के अंदर में अस्तित्व में आई है। इससे पहले ये सब का नाम भी नहीं जानता था कोई, मतलब जानता भी नहीं था कि ऐसा और भी झील है। हिमालय क्षेत्र में हिमनद फटने की घटनाएं घटी, जान माल का भारी नुकसान हुआ, मकान, पुल, खेत खलिहान और जंगल के बीच की सड़कें नष्ट हो गई। अभी क्या हुआ, हिमालय क्षेत्र में हिमनद जब फटा तो बहुत सारी घटनाएं घटी, जान का माल का बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ, बहुत सारे मकान, पुल, खेत खलिहान, यहाँ तक कि जंगल के बीच में भी सड़कें भी नष्ट हो गई। लोगों की जीविका के हालात मुश्किल हो गए, यहाँ तक कि लोगों को जीविका चलाने का भी मुश्किल हो गया, यहाँ वो उन्हें जीने में भी प्रॉब्लम होने लगा। लेह, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बाढ़ के प्रकोप के जाहिर हो गए हैं कि हिमालय पर खतरों का अंदेशा मंडरा रहा है। लेह में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में बाढ़ का बहुत ज्यादा ही प्रकोप बढ़ रहा है, और हिमालय पर भी खतरा का अंदेशा मंडरा रहा है। 3 घटनाओं के प्राकृतिक और तरीके भिन्न थे क्योंकि भौगोलिक कारण अलग अलग थे, मगर तीनों घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। अभी ये तीनों में बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई जिसके वजह से बहुत सारे जान माल, बहुत ज्यादा ही जान और माल का नुकसान हुआ। लेकिन तीनों का कारण भिन्न था, तीनों भिन्न भिन्न तरीके से आए थे, लेकिन तीनों का कारण एक ही माना जा रहा था। भौगोलिक जो कारण था वो अलग अलग था, लेकिन घटनाएं जो थी उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। 1990 के दशक के बाद से बादल फटने की 17 घटनाएं हो चुकी। 1990 के बाद से 17 बादल फटने का घटना हो चुका, 17, जिनसे क्या हुआ, जान माल की खास क्षति हुई, और इससे जान और माल की खास क्षति भी हुई। इनमें से 11 घटनाएं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, इनमें से जो क्या हुआ, 11 जो घटना थी वो पर्वतीय राज्य यानी जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में घटी है। वास्तव में ये घटनाएं बराबर होने लगी हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारी घटनाएं जो है वो लगातार होती ही जा रही है, हो ही रही है। परिस्थितियां के असंतुलित होने से जानवरों की कई प्रजातियां खतरे में आ गई है। अब परिस्थितियां असंतुलित होने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां जो है वो खतरे में भी आ गई है। कई प्रजातियां लुप्त हो गई चुकी है, तो कोई विलुप्त के कगार पर खड़ी है। बहुत सारी प्रजातियां तो लुप्त तक हो चुकी है, और कई तो विलुप्त होने के कगार पे आ गई, यानी वो खत्म होने के कगार पे भी आ गई है। इस तरह जानवरों के खत्म होने से विश्व भर में संतुलन खतरे में पड़ जाएगा। और इस तरह क्या हो रहा है, अगर जानवर खत्म होने लगे तो विश्व में क्या हो जा रहा है, संतुलन का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ने से कई देशों में समुद्र में समा जाने की आशंका बढ़ती जा रही है। अब समुद्र का स्तर यानी समुद्र में जल का स्तर अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा देश को ऐसा खतरा आ गया कि वो उस समुद्र में समा जाने का। जिस तरह से ग्रीनलैंड क्षेत्र का अस्तित्व तेजी से खत्म होता जा रहा है, उससे आने वाले समय में सुंदर शहर, देश, यहाँ तक कि महादेश भी समुद्र में समाकर इतिहास बन सकते हैं। अब जिस तरह से क्या हो रहा है कि इतना समुद्र में जल बढ़ रहा है, जिससे सभी उस क्षेत्र में यानी समुद्र में समा जाने का आशंका बढ़ते जा रहा है, वैसे जैसे कि ग्रीनलैंड जो था उसका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका अस्तित्व जो है वो तेजी से खत्म हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बस इसी के साथ हो रहा है, ऐसा अगर आने वाले समय में अगर इसी तरह रहा तो क्या होगा, बहुत सारे सुंदर सुंदर शहर, देश, यहाँ तक कि बहुत महादेश भी समुद्र में समाकर इतिहास बनकर ही रह जाएंगे।
यदि समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ की समस्या भी बढ़ती जाएगी और इसका प्रभाव हमारी पूरी बिजली व्यवस्था पर पड़ेगा। अब यही अगर समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ेगा तो बाढ़ की भी समस्या पैदा होगी और बाढ़ की समस्या को बढ़ेगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव जो पूरी बिजली है उस पर पड़ेगी, पूरी बिजली व्यवस्था पर पड़ेगी। आंधी, तूफान और तेज बारिश की वजह से पूरा ग्रिड उखड़ सकता है। इससे हमारी पूरी जीवन शैली तहस नहस हो सकती है। अगर देखो कभी कभी क्या होता है, जब बारिश, आंधी या तूफान आता है तो क्या होता है, देखना लाइट चला जाता है। क्या कहीं पे ऐसा सुनाई देता है कि यहाँ का पोल गिर गया, वहां का तार गिर गया, तो क्या हो रहा है, ये क्यों होता है? क्योंकि बारिश बहुत अधिक होती है। यही अगर धीमा धीमा बारिश होता, नॉर्मल बारिश हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यही जब अधिक जितने जरूरत है उससे ज्यादा बारिश, तूफान, आंधी आ जाता है तो क्या होता है, बिजली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बिजली उत्पादक के जगह पे भी प्रॉब्लम होता है, आसपास के क्षेत्रों में भी वायर गिरने का, पोल गिरने का ये सारा न्यूज सुनाई देता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो जीवन शैली है वो तहस नहस होने लगती है। अगर 2 दिन लाइट नहीं आता तो हम लोगों को रहने में कितनी प्रॉब्लम होती है। उसी तरह अगर समुद्र का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा, समुद्र में जल का स्तर, तो इससे भी ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगा। बढ़ती गर्मी के कारण जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जंगल में अपने आप की आग लगने का घटना जो है वो भी बढ़ रहा है। इससे जंगलों में रहने वाले जीव जंतु के साथ साथ उसके आसपास रह रहे लोगों के जीवन पर भी संकट पड़ रहा है। और इससे सिर्फ जंगल के में रहने वाले जीव जंतु को नहीं बल्कि उसके आसपास में रहने वाले लोगों को भी, मनुष्यों को भी बहुत ज्यादा ही संकट आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर फसलों के साथ साथ वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण पर भी पड़ रहा है। प्रकृति के लगातार प्रभावित होने से खाद्य उद्योगों पर भी इसका गंभीर असर होने लगा। अब ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर क्या हो रहा है, हमारे फसलों के में हो रहा है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जितने भी वस्तु उत्पादन हो रहे हैं और निर्माण पे हो रहे हैं उस पे भी असर पड़ रहा है। प्रकृति द्वारा लगातार अगर इसी तरह प्रभावित होने लगा तो खाद्य जो उद्योग है उस पे भी इसका बहुत गंभीर असर होने लगेगा। लोगों की खाने की जरूरत का पूरा करना अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब लोग अगर ज्यादा बारिश हो जाती है उससे भी किसानों को प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, फसल उजड़ जाती है। और अगर कम बारिश होती है तो सूखे का असर पड़ जाता है, यानी सूखे का असर होने लगता है किसानों पर और फसलों पे, जिससे क्या हो रहा है, अब तो हम लोगों के खाने की जरूरत जो होती है उतनी भी पूरी होने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब सबसे ज्यादा असर हमारे जो आसपास की कृषि है उस पर पड़ेगा। वैसे कई बार हमें इसका परिणाम फसल की बर्बादी के रूप में भुगतना पड़ता है। अब ऐसे ही होने से क्या हो रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि जितने भी फसल है वो भी बर्बाद हो रहा है और इसका जो परिणाम है उसमें सबसे ज्यादा भुगतना हम लोगों को पड़ता है। अधिक तापमान के बीच कई पौधों का पनप पाना मुश्किल होता है। अगर ज्यादा गर्मी हो जाता है, तापमान बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो पनप भी नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। ऐसे कितना सारा पौधा है जो बहुत ज्यादा ही अस्तित्व में था लेकिन धीरे धीरे गर्मी की वजह से तो कभी बारिश की वजह से उसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। बेमौसम बारिश या अत्यधिक सूखे के कारण कई फसलें टिक नहीं पाती। बेमौसम बारिश होने के कारण या अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण क्या होते हैं, जितनी भी फसलें हैं वो टिक नहीं पाती है। ऐसे में अनाजों के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब देखो कभी मौसम में कोई फसल बहुत कम होता है तो हम लोगों को क्या, वो फसल को अगर बाद में हम लोग यूज करना चाहते हैं यानी हम लोग खाने में यूज करते हैं तो उसका दाम हम लोगों को बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका फसल का उपज जो है वो कम हो पाता है। इस वजह से पेड़ पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। इनके खत्म होने से हमारा आधार भी छिन जाएगा। पूरे विश्व में खाने की कमी हो जाएगी और इसकी आशंका है कि यह कई देशों के बीच युद्ध का कारण भी बन जाएगा। अगर इसी तरह पेड़ पौधे जो है वो हमारे भोजन का आधार है, अगर यही धीरे धीरे खत्म होते जाएगा तो पूरा विश्व में क्या होगा, खाने का बहुत कमी हो जाएगा और फिर एक देश से दूसरे देश के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। प्रकृति में हो रहे ये बदलाव आकस्मिक नहीं है। ये जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं वो अचानक से होने वाला नहीं है। सही मायने में ये तो बहुत बड़े नुकसान से पहले प्रकृति द्वारा दी जा रही छोटी छोटी चुनौतियां हैं। सही मायने में ये तो बहुत बड़े नुकसान का पहला
मतलब कुछ प्रकृति द्वारा दी गई छोटी छोटी चुनौतियां हैं, या बोल सकते हैं कि ये सारी चीज हम लोगों को बताने के लिए है कि आगे चल के अगर आप लोग ऐसा ही हम लोग अगर इसी तरह यूज करें हर चीज का, जिससे सिर्फ और सिर्फ मौसम को नुकसान हो, तो हम लोग आगे चल के बहुत बड़े भारी संकट में आ सकते हैं। हमें इन चुनौतियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और समय रहते ठोस कदम उठा लेने चाहिए, जिससे महाविनाश की आशंकाओं से बचा जा सकता है। और ये जो चुनौतियां आ रही है उसको अनदेखा नहीं करके हमें समय रहते इस पे ठोस कदम उठा लेना चाहिए, जिससे जो महाविनाश यानी कि बहुत बड़ा जो विनाश हो उससे बचा जा सकता है। ये चैप्टर यही